जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक ने जारी किया है 2025 के लिए, उसके गणित का ये पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जो बिल्कुल अच्छा से हम लोगों को शॉर्टकट में आप लोगों को समझाया है मैंने, ठीक है? ज़्यादा लॉन्ग मेथड में नहीं। रात में 2 बच्चे का मैसेज आया मेरे पास। पहले बच्चे ने कहा कि भैया आप जो बता रहे हो वो काफ़ी शॉर्टकट है, ठीक है? और बहुत सारे यूट्यूबर जो बता रहे हैं वो पूरा डिटेल में बता रहे हैं। तो मेरे भाई ये ऑब्जेक्टिव है, आप इसको शॉर्टकट में ही लेके चलना होगा। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को 1 नंबर वाले सवाल को अगर आप डिटेल में बनाने लगे, तो फिर सब्जेक्टिव में क्या समय दोगे आप? खाक समय दोगे? फिर तो आपका सब्जेक्टिव छूट जाएगा ना, 3 नंबर 4 नंबर अगर सारा समय आप इसी में डिटेल में करने लगोगे, तो वो छूट जाएगा, ठीक है? फिर दूसरी बात, एक बच्चे ने मैसेज करके बताया कि भैया आप जो शॉर्टकट बता रहे हो वो काफ़ी हेल्पफुल है, ताकि जो हमारा समय बचेगा वो हम सब्जेक्टिव में दे पाएँगे। तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय नहीं देना है बाबू, 1 मिनट से ज़्यादा का समय ऑब्जेक्टिव में नहीं देना है, क्योंकि जो समय आपका यहाँ बचेगा वही समय आपको सब्जेक्टिव में देना है। अगर हम इसी को पूरा डिटेल एक-एक पन्ना का बनाने लगेंगे, तो फिर ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में अंतर क्या होगा? इसीलिए जैक बोर्ड आपको सिर्फ़ इसका 1 नंबर देता है, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। बात समझ में आई? तो चलिए शुरू करते हैं हम, ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोज़ बना पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे चैनल पे जो जैकपुर है जो है, ये जो चैनल है आपका, ये आपका अपना परिवार है। आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। और हाँ, मेरे चैनल पे थोड़ा वीडियो स्लो आएगा। स्लो इसलिए आता है क्योंकि मैं आप लोगों को क्वालिटी वाला कंटेंट देता हूँ। जैसे-तैसे मुझे व्यू नहीं चाहिए कि जैसे-तैसे अपलोड कर दिया, ठीक है? और इसके साथ ही जितने भी साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सबका वीडियो आएगा और सबका ट्रिक से आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे-तैसे डाल देंगे, ठीक है? चलिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को ये सवाल सेम टू सेम मिलेगा एग्ज़ाम में, सिर्फ़ ये वाला डाटा चेंज हो सकता है। जैसे 16-9 है, तो यहाँ पे 25 कर सकता है, यहाँ पर आपका 16 कर सकता है, इस तरह से कर सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसका रूट अंडर करना है, 16-9 का रूट अंडर कर दो, ठीक है? तो 16 का क्या हो जाएगा 4, 9 का क्या हो जाएगा 3, 4-3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? दूसरे आते हैं, दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में देखिए कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए एक समचतुर्भुज ऐसे बना लो, ठीक है? अब इसके 2 विकर्ण हैं, ध्यान से समझना। मैं बनाने नहीं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझना। 2 विकर्ण हैं। अब विकर्ण जो होता है वो परस्पर एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है, काटता है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक एक 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 का 6 बोला है और एक का कितना बोला है? 8 बोला है। तो अगर ये 6 है तो ये 3 में टूट जाएगा और ये 8 है तो ये 4 में टूट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस हमें तो ये वाला ज्ञात करना है भुजा, अगर ये ज्ञात हो गया तो ये सब सेम होता है क्योंकि समचतुर्भुज है। तो 3, 4, 5 हमने आपको एक ट्रिपलेट बताया था, 3, 4, 5 रट लीजिए। अगर आप इसका फिर फ़ॉर्मूला लगाने लगोगे ना, कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो बतवा वही पड़ेगा, आपका 5 ही आएगा। तो आपको इतना रटना क्यों है? ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? समझ लीजिए, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, 4, 5। मतलब अगर 2 भुजाएँ, एक भुजा 3 है, दूसरा भुजा 4 है, तो तीसरा हर हाल में 5 होगा। अगर एक भुजा 5 है, दूसरा 4 है, तो तीसरा हर हाल में 3 होगा। जो छूटी हुई भुजा होती है, वो निकल जाता है ट्रिपलेट से। बात समझ में आया? तो 3, 4, 5 बहुत ही फ़ेमस ट्रिपलेट है और आपके 10th एग्ज़ाम में है। तो आपको बार-बार फ़ॉर्मूला लगाने से ये बचाएगा, ठीक है? तो रट जाइए 3, 4, 5। बात समझ में आया? कभी भी आपको 3 दे दिया, 4 दे दिया, तीसरी भुजा आपको निकालनी हो तो तीसरी भुजा 5 ही होगा। ठीक है? कभी भी 5 दे देगा, 4 दे देगा तो तीसरी भुजा 3 होगा, 4 दे देगा 3 दे देगा तो 5 हो जाएगा, 3 4 देगा तो 5 हो जाएगा, 4 5 देगा तो 3 हो जाएगा, 5 3 दे देगा तो फिर उसका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों भुजा को आपको रट लेना है, ठीक है? चलिए, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? अब देखिए 2 अक्ष है, उसका प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी मतलब जैसे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला ना, तो यहाँ पर बोला 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मूल। क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ये तो याद करने वाला सवाल था। अब देखिए y अक्ष से 5 इकाई युग्म x अक्ष के एक बिंदु पर P स्थित है, तो P बिंदु पर निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सिंपल सा बात है, हम जानते हैं ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएँगे। बोला क्या है? बोला क्या है ये पे ध्यान दीजिए। बोला है कि जो बिंदु है ना, वो P पर स्थित है। x अक्ष पर एक बिंदु है, x अक्ष है, ठीक है? ये y अक्ष है। जब x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा, ठीक है?
तो इसका वायु हमेशा क्या हो जाएगा, वाई, इसका जो वाई होगा वो हमेशा जीरो होगा। अब मैंने देखा अपनी सरसरी निगाहों से, किससे, सरसरी निगाहों से, यहाँ पर वायु जीरो नहीं है, वाई जीरो नहीं है, वाई जीरो नहीं है, यहीं पर एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर हमें वाई जो है वो जीरो के बराबर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को स्मार्ट वे अपनाना होगा, ऐसा नहीं है कि अब बनाने बैठ गए। सिंपल सी बात है ना भाई, क्वेश्चन अब वहाँ पे पलट के दे देगा, वाई अक्ष पर कर देगा तो एक्स जीरो हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया क्वेश्चन एग्जाम में पलट कर आ जाएगा, तो क्या पलटेगा क्वेश्चन एग्जाम में, यही ना पलटेगा। अभी आपको एक्स अक्ष पे बना रहा है, वो एग्जाम में वाई अक्ष पे बनाएगा, तो वाई अक्ष पर बनाएगा तो आपका एक्स जीरो हो जाएगा, सामने वाला जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, तो चलिए इसको हम लोग डिटेल कर लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मतलब ट्रिक था लाल कक्का का, लाल कक्का सबको पता होगा, जो बच्चे मैट्रिक एग्जाम में पढ़ रहे हैं वो सबको पता है कि पहला वाला को साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ऐसे याद करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का जब हम लोग लेते हैं तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार ऐसे लेते हैं, और नीचे वाला का लेते हैं तो कर्ण बटा, ऐसे उल्टा चलता है, ऊपर वाले से ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, देखिए बोला साइन ए बराबर 3/4 है, साइन, अब वो वाला फॉर्मूला आप लोग को याद आएगा। देखिए साइन ए बराबर कितना है, 3/4। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है बाबू मेरे, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब है कर्ण, अब आपको निकालना क्या है, कॉसेक ए, क्या निकालना है बाबू, कॉसेक ए। ये सब लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण हो गया कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक में हम लोग उल्टा चलते हैं, कर्ण बटा लंब, तो यहाँ पे ऊपर कर्ण बटा लंब। अब आपको क्या करना है, बस इसको पलट देना है, 3/4 है ना, 4/3 कर दीजिए, तो 4/3 देखिए कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी भुजा, जैसी मान लीजिए कि कोई ऐसा वैल्यू आपको निकालना पड़ जाए कि उसमें आपको आधार निकालना पड़ जाए, तो क्या आप फॉर्मूला लगाओगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, नहीं, क्योंकि हम आपने ट्रिप्लेट याद किया था। कौन सा ट्रिप्लेट याद किया था, अगर एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी क्या हो जाएगी, 5, 3 4 5। हम लोग फॉर्मूला लगा करके नहीं निकालेंगे, पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, मेरा डायरेक्ट आधार निकल जाता है यहाँ पर 5। ठीक है, जब हमारा डायरेक्ट आधार निकल जाता है उसके बाद वो कुछ पूछे ना, उसका आंसर तो फिर आप सेकंडों में दे पाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना बाबू, इसको हम लास्ट में बताएंगे, यानी कि इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ऐसा नहीं है कि बाद में बताएंगे, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, इसको हम लास्ट में बताएंगे, पहले हम ये सब जो सिंपल सिंपल है इसको हम आपको करवा देते हैं, क्योंकि पेज चेंज करना पड़ेगा, फिर मैं और दूसरे पेज में ले जा करके आपको समझाऊंगा। देखिए कह रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 17 में कि tan a बराबर √3 है तो a का मान क्या होगा। देखिए tan a बराबर क्या बोला है, √3 है ना। तो एक बात बताइए, ये जो tan a है, tan a का मतलब क्या हो गया, यानी यहाँ पर कितना एंगल डालें कि उसका वैल्यू √3 हो जाए, यहाँ पर कितना एंगल डालें तो 60, tan 60 का मान कितना होता है, √3। ये तो सिंपल हो गया, याद कर लीजिएगा। चलिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य द्वारा उन्नयन कोण का मान क्या होगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी सारे बच्चे जो इसमें फंस जाते हैं, लेकिन हम आपको समझाएंगे अच्छे से। देखिए कह रहे हैं कि जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया, एक खंबा है, ठीक है, ये खंबा है, चलिए अब इसका छाया, छाया कैसा होता है, काला होता है, तो चलिए हम लोग भी काला छाया बनाएंगे, ये काला छाया है। ठीक है, तो कह रहा है कि खड़े खंभे है और उसकी ऊंचाई बराबर हो, छाया है और उसकी ऊंचाई बराबर है, सूर्य द्वारा उन्नयन, यहाँ पे एक वो सूरज महाराज है। ठीक है, तो ये जो सूरज इस पर रोशनी डाल रहा है, तो इस पर जो ये उन्नयन कोण यहाँ से बनाएगा, वे कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, सूरज का रोशनी तो लाल होता है ना, चलिए लाल हो गया। आइए अब यहाँ पर एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये आपका ए मान लीजिए, ये आपका बी मान लीजिए, ये आपका सी मान लीजिए। ठीक है, इतना मान लिए, इतना मान के बोला कि अगर छाया, देखिए खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, अगर ई एच होगा तो ई भी एच ही होगा। ठीक है, इतना आपको अ, ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल, एक मिनट। अब आइए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो दोनों का क्या हो जाएगा, हाइट सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है, तो आप लोगों को पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला लगता है, किसका फॉर्मूला लगता है, टेन थीटा का फॉर्मूला लगता है। तो आप यहाँ पे टेन थीटा, जब टेन थीटा का फॉर्मूला आप लगाओगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, बताइए, लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बाय क्या हो जाएगा, बी सी। लग गया, ए बी बाय बी सी।
अब देखिए tan थीटा बराबर ए बी बाई बी सी, ए बी कितना माना है आपने, एच माना है, बी सी कितना माना है, बी सी भी कितना है आपका, एच है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो एच और एच तो कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan थीटा का मान 1 कब होता है, tan थीटा का मान 1 तब होता है जब 45 डिग्री मान हो, ठीक है, जब मान कितना हो, 45 डिग्री हो। तो सिंपल है, इसका डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल में आपसे बोला है कि एक अर्धवृत्त के कोण कितनी डिग्री का होता है। देखिए मान लीजिए कोई अर्धवृत्त है, आप ट्रिक लगा लो, ठीक है, यहाँ पे एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त तो ऐसा ही होता है, ऊपर कुछ नहीं होता है। एक बार फिर से बनाते हैं, रुकिए, ऐसा अर्धवृत्त होगा। अब इस पर आपको कोण बनाना है, कैसे बनाओगे, तो मान लो कोण बनाने के लिए आप बोलोगे भैया इसमें मान लीजिए एक लंब डाल दीजिए यहाँ से, ठीक है, त्रिज्या की देखिए हमेशा 90 डिग्री बनेगा ना, तो यहाँ से आप लोग हमेशा अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। आइए इस सवाल को भी ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने वाला सवाल है कि यदि दो वृत्तों के केंद्र की मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो मेरे बाबू इसको ध्यान से समझना, कह रहा है यहाँ पे, इसके कहने का तात्पर्य है कि दो वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है, ठीक है। अब इनके केंद्र, मान लीजिए यहाँ पे एक केंद्र है, ठीक है, केंद्र को हम सी मान लेते हैं, ये C1 है, ये C2 है, दो केंद्र है। अब बोला है कि केंद्रों के मध्य उनकी त्रिज्याओं, अब केंद्रों के मध्य उनकी त्रिज्या है, त्रिज्या को हम लोग ग्रीन कलर से लेते हैं, ठीक है, ये इसका एक त्रिज्या और एक त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं और ये कलर का, ठीक है, ये इसका दूसरी त्रिज्या, ये वाला ये इसका त्रिज्या, ये इसका त्रिज्या, समझ में आ गया। कह रहे त्रिज्याओं के योग, अब त्रिज्याओं को जोड़ दिया, ठीक है, योग चाहिए, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, अब इन दोनों को मिला करके एक बनाया तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला स्पर्श रेखा दोनों को यहाँ से खींच सकते हैं हम लोग, दोनों वृत्तों को टच करेगा, दूसरा स्पर्श रेखा इससे टच करते हुए इससे जाएगा, तीसरा स्पर्श रेखा यहाँ टच करते हुए इससे निकल जाएगा, इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो केवल और केवल 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल हमने आज के इस वीडियो में छोड़ा है, चलिए उसको जल्दी से देख लेते हैं और इसके बाद क्या होगा, मैं इसका थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा जो कि आपको अच्छे से समझा दूंगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का छूट गया है, तो चलिए इसका हम लोग डिटेल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप लोगों को ये वाला सवाल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ था, ठीक है, इसी को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना था। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि सेक थीटा को हम लोग बदल देंगे 1/cos थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं, ये सब फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin/cos हो जाता है। उसके बाद इसको आप लोग ऐसे ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग करना क्या है, यहाँ पे जब आप लोग एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा और ये आपका जैसे था वैसे हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 1 + sin a प्लस 1 - sin a, ये बनता है एक बार होल ए प्लस बी, एक बार होल ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का मान कौन है, ये 1 हो जाएगा, बी का मान कौन रहेगा, साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, इसलिए 1 रहने दिए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया, और नीचे आपका कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। बस में ये फॉर्मूला में आ गया, एक बार प्लस ए में एक बार माइनस ए, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा तो देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यही यहाँ पर दिया गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो उसके बदले हम लोगों ने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो ये पर हो गया, और 1 - साइन स्क्वायर है बता कॉस स्क्वायर है बटे कॉस है, तो एक यहाँ पे 2 को कॉस है तो एक कॉस से खत्म हो जाएगा तो बचेगा कॉस है, तो कॉस है आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा और साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।